नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित यादव आपका स्वागत करता हूं। आज की जो कहानी है वो क्राइम पे आधारित है और ये रियल घटना पे आधारित है। ये कहानी रिसेंटली अभी से हुई है। एक राहुल नाम का लड़का रहता जो अलवर में रहता था। 12 पास करा था उन्होंने लगभग इसी साल और पढ़ाई में काफी अच्छा था। उसमें एक बुरी आदत थी, जुआ खेलने की। उसको लूडो खेलने का बहुत शौक था। लूडो से में जो पैसे से कमाते हैं उसका। तो उसको ये लत तो काफी समय समय से थी, लेकिन 21 अप्रैल की बात है, वो इसी लूडो से 5 लाख रुपए जीत जाता है, जो कि अच्छी खासी रकम होती है। जब वो 5 लाख रुपए जीतता है तो उसी के साथ उसका दोस्त खेल रहा था जिसका नाम था विष्णु। विष्णु हार रहा था और वो जीत रहा था। उनने देखा कि राहुल काफी पैसे जीत रहा है, आज उसका लग अच्छा है। तो उनने राहुल को बोला कि ये मेरे 90,000 रुपए लो और मुझे भी प्रॉफिट दिला दोगे। तुम्हारा आज दिन है, तुम्हारा लक अच्छा चल रहा है, तो मैं भी इससे कुछ प्रॉफिट कमा लेता हूँ। ठीक है। उनने खेला लेकिन वो हार गया। जब वो हार गया तो विष्णु उससे पैसे वापस मांगने लगा, क्या मेरे पैसे वापस दो। तो राहुल बोला, यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी कि तुम्हें पैसे वापस करूं। वो तो मैं हार गया, वो तो तुम भी हार रहे थे। नहीं बोले, तुम्हें पैसे वापस कर। तो उसमें उनकी होती है जो भी है। फिर उस समय राहुल को, सॉरी, उस समय विष्णु को शादी में कहीं जाना था। तो विष्णु राहुल को बोलता है कि एक काम करो, तुम ये मेरी बाइक घर में छोड़ देना क्योंकि मुझे शादी में जाना है। ठीक है। राहुल उसकी बाइक लेके जाता है, दरवाजा खटखटाता है, उसकी बाइक को बाहर लाता है और उसकी बाइक के साथ जबरदस्ती रेप करता है। रेप करने के बाद उसका मोबाइल लेता है। उसमें 2 सिम लगी होती है, एक सिम को तोड़ता है, एक सिम को मोबाइल में लगे रहने देता है। फिर वहां से वो निकल जाता है। अब जाते जाते उससे एक स्पेशल गाड़ी मिलती जो कि अलवरे गांव की थी, उसकी पहचान की लड़का ही चलाता था। तो उसने बोला, हमको दिल्ली जाना है। तो बोले ठीक है, छोड़ दूंगा। तो पैसे दे ले की बात ही कम ज्यादा जो भी उनकी 6,000 में फाइनल डील होगी, 6,000 में दिल्ली छोड़ देंगे। वो दिल्ली गया। उसके बाद वो दिल्ली गया और उसने पैसे वाला बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ पैसे लेके। वो जाता लेकिन वो लौट के नहीं आता। वो पैसे वाला भी उसको अच्छे से जानता था और कहाँ जाएगा, आएगा तो आखिर लौट के अलवर ही ना। ये सोच के टैक्सी वाला भी वापिस चला जाता है। अब आप जो ये सीसीटीवी कैमरे में देखने जा रहे हो, ये लड़का दिल्ली के अमर कॉलोनी में IRS ऑफिसर के घर जाता है। घर वो इसलिए चला जाता है क्योंकि कुछ समय पहले, 2 से 3 महीने पहले वो वहां काम करा करता था। तो उसके लोग लगभग वहां के लोग उसको अच्छे से पहचानते थे, इसलिए उसको जाने में किसी ने ज्यादा कुछ रोका टोका नहीं। और वो काफी पोस्ट इलाका था, इस कारण वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। अब ये इसको पता था कि वजह ये जब दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली से जब ये उस कॉलोनी में पहुंचता है, अमर कॉलोनी में, तो उसको पता था कि जो IRS ऑफिसर है और उनकी जो वाइफ है, ये सुबह 6 बजे जिम जाते हैं और 7:30 बजे घर आते हैं। इनका जो 2 नौकर भी थे, एक नौकर 8 बजे आता है और एक नौकर 10 बजे आता है। और जो इनकी लड़की रहती है 22 साल की, वो भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करती है। तो इससे लगा कि घर में कोई नहीं होगा। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि जो लड़की थी वो UPS की तैयारी कर रही थी और वो शायद UPS को क्रैक भी कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो लड़का घर जाता है, उसको तब जैसे कि कई लोग जो बड़े घर के लोग रहते हैं अपने नौकरों वोकरों के लिए चाबी किसी गमले में या खिड़की के पास या जहां भी रख देते, तो उसको पता था कि घर की चाबी कहाँ रहती है। वो बकायदा घर की चाबी निकालता, दरवाजा खोलता, और जब दरवाजा खोलता देखता है कि वहां उसकी लड़की मौजूद थी, जो उन्होंने वहां एक्सपेक्ट किया था कि वहां उनकी लड़की मौजूद होगी। अब वो उस लड़की के साथ मारपीट करता है, उसको मारता है, उसके साथ बलात्कार करता है और उस लॉकर के पास जाता है खोलने के लिए। एक लॉकर था जो फिंगरप्रिंट से खुलता था, जो उस लड़की के फिंगरप्रिंट से भी खुल जाता था। उसको वो उसी हालत में, लहूलुहान हालत में, उस लॉकर के पास लेके जाता है और अंगूठा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन खून की वजह हो या जो भी हो, लेकिन वो लॉकर उस थंब से खुलता नहीं है। फिर उसको वो हथौड़े तोड़ता है और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए और कुछ जेवर लेके निकल जाता है। रुपए लेता है और वहां से निकल जाता है। आप इस सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे कि जब वो एंटर हुआ था तो पीली शर्ट
और ब्लैक पैंट और जूते के साथ आया था। लेकिन जब वो यहां से वापस जाता है तो आप ध्यान दीजिए कि शर्ट तो नहीं पीली पहना है, पैंट उसका व्हाइट हो गया है और जूते की जगह उस पैर में स्लीपर आ गई है। आप इसी वीडियो में देख सकते हो। अब वो यहां से भाग जाता है, एक टैक्सी करता है और वो टैक्सी करके अब वो पालम रेलवे स्टेशन जाता है। वो लोकल ट्रेन से राजस्थान जाना चाहता था क्योंकि राजस्थान में उसके रिलेटिव और दोस्त रहा करते थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे 1.5 घंटा लेट ट्रेन थी और उन्हें थोड़ा क्राइम करके आया था, तो वो सोच रहा था कि ज्यादा देर एक जगह खड़ा रहूंगा तो शायद उनको पुलिस जल्दी पकड़ लेगी। फिर वहां से वो भाग जाता है और इस होटल में जाके Welcome to Hotel Castle छुप जाता है। Meridian. अब You can easily book your premium वहाँ room पुलिस for आ जाती है April using this और simple अब digital काफी interface तेजी right से here. छानबीन चालू होती है क्योंकि ये एक ऑफिसर के यहाँ ऐसा क्राइम हुआ था। तो ये पोस्ट इलाका होने के कारण पुलिस को ज्यादा मेहनत करने नहीं पड़ी। कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में अधिकांश चीज सामने आ गई कि ये लड़का कौन था, कब आया, कब गया, क्योंकि इसमें पूरी रिकॉर्डिंग इसमें हो चुकी थी। अब उनको पता चला कि लड़का यहाँ भी काम करता था। मैं उनके माँ बाप से पूछताछ की है तो उनका लड़का तो वहां था नहीं। बाकी उनको ये पता चला कि अलवर में इसके खिलाफ एक और केस दर्ज है जो कि रेप का है, जो कि विष्णु की वाइफ ने करी है। अब पुलिस अधिकांश रोड में देखती है, सीसीटीवी कैमरे में कहीं दिख जाए कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। फिर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि उसका कजन गुरुग्राम में रहता है, हो सकता है ये वहां जाके छुपा हो। अब पुलिस चुपके से जो गुरुग्राम में उसका जो कजन रहता है उसके फोन को टैप में डालती है और पता चलता है कि उसमें एक ऑनलाइन कॉलिंग हुई है। फिर पुलिस गुरुग्राम जाती है, उस लड़के को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। जब वो बताता नहीं है फिर पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है। फिर वो प्रॉपर बताता है कि उस सबका मुझे फोन आया था। वो बोल रहा था कि जो अलवर में मेरे खिलाफ रेप केस दर्ज है वो रेप किया नहीं हूं मैंने, लेकिन मेरे से एक क्राइम हो गया है, मुझसे एक मर्डर हो गया है, शायद अब मैं जिंदा ना बचूं। फिर पुलिस वाले वो ऑनलाइन कॉलिंग देखते हैं कि ऑनलाइन कॉलिंग किस आईपी एड्रेस से आई थी। जब पुलिस पता करती है उनको पता चलता है कि इस होटल में ठहरा हुआ है, इस होटल एक कॉलिंग हुई थी। फिर पुलिस जाती है इस होटल में और उसको वहां से पुलिस जाती है इस होटल में और ये होटल के रूम नंबर 201 में छुपा हुआ था, जहां पुलिस को ले जाते हुए आप देख सकते हो। फिर उसको पुलिस अपने साथ थाने लेके जाती है। फिर उसकी वहां पूछताछ होती है। शुरू में तो वो सब इनकार कर रहा था कि नहीं मेरे से मर्डर हुआ है, बाकी मैंने रेप वगैरह किया नहीं है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो फिर वो तोते की तरह बोलना चालू कर देता है कि हाँ मैंने रेप किया हूँ और उसने अलवर में भी विष्णु की वाइफ के साथ रेप किया था। उसने बताया कि मुझे गेम खेलने का लत थी, जुए खेलने की, तो मैं लूडो में उस दिन 5 लाख रुपए जीता था और मेरा दोस्त ने मुझे 90,000 रुपए दिया था कि तुम्हारे आज लक अच्छा है तो तुम मेरे को जिता दो, लेकिन मैं उसके पैसे हार गया। फिर उन्होंने बोला कि तू अपने पास से तो 5 लाख जीता है, तो मैंने सोचा कि वो 5 लाख से मैं जीत के उसको 90,000 दे देता हूँ, लेकिन वो मैं 5 लाख भी हार गया, वो उसके पैसे भी हार गया और मैं अपने पैसे भी हार गया। अब वो मेरे पे चढ़ाई करने लगा कि मेरे को पैसे चाहिए, ये कुछ बीच में हमारा झगड़ा होने लगा। फिर जैसे बात सेटल हुई, फिर उनको उसको शादी में जाना था तो उन्होंने मेरे को अपने घर की चाबी दिया। वो बाकी जो मैं आपको स्टोरी बता चुका हूँ वो स्टोरी ये रही। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अगर आप किसी को नौकरी पे रख रहे हो और आप कहीं चाबी रखते हो या जो भी रखते हो, आप किसी को नौकरी पे रख रहे हो और चाबी आप कोई गमले में या जहां भी रखते हो, जब वो नौकर आपके यहाँ से काम छोड़ देता है तो आप उस जगह को जरूर चेंज कर दिया करें। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। स्वस्थ रहे, खुश रहे।